नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छप करके आपके चयन को सुनिश्चित करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समसामयिकी घटनाक्रम के अंतर्गत 2022 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं उनसे बनने वाले सभी प्रश्न। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, वीडियो बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से चलने वाली भी है, 1 सेकंड आपका व्यर्थ नहीं किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रह करके इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 में जिसे प्रदान किया गया है वह है आपकी गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। देखिए, इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं। इनका संबंध किससे है? तो भारत से तो है ही, और भारत के साथ साथ अगर बात की जाए तो इनका किस राज्य से संबंध है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, इनका जो उपन्यास है, किस उपन्यास के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनके उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि। इसका अंग्रेजी में जो रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है, वह किया है डेजी रॉकवेल ने। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यह पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं। इसके साथ साथ इनकी जो उपन्यास है ये भी इम्पॉर्टेंट है, टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। इसका इंग्लिश वर्जन किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? देखिए, कुछ पुरस्कार आपके ऐसे हैं जो कि 2020 में दिए गए हैं, 21 में दिए गए हैं, और कुछ जो कि 21 में दिए गए हैं और 22 में अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो आपसे 21 वाले ही पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में दिया गया था नीलमणि फूफन को। किन्हें दिया गया था? नीलमणि फूफन को। नेक्स्ट है आपका 57वां, यह भी मिल चुका है 2021 का, और यह किसे दिया गया है? दामोदर मौजा को। किसे दिया गया है? दामोदर मौजा को। उम्मीद करती हूँ ये दोनों नाम आपको याद हो गए होंगे। 2020 में किसे दिया गया है? नीलमणि फूफन को, और 2021 के लिए किसे दिया गया है? दामोदर मौजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी 2021, यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं यह आपके किसको दिए गए हैं? यह कई भाषाओं में दिए जाते हैं। जैसे आपके हिंदी भाषा के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। और किसके लिए? तो इनकी जो रचना है उसका नाम है सम्राट अशोक। देखिए, किसी भी पुरस्कार को अगर पढ़ रहे हैं और किसी लेखक के अगर पुरस्कार को पढ़ रहे हैं तो खासकर उसकी रचना को जरूर आप जो है हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि उसकी रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो अभी नहीं, आगे आने वाले आपके जीके का भी पार्ट बन जाती है, क्योंकि वह पुरस्कृत रचना होती है। तो हिंदी साहित्य में 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए दिया गया? सम्राट अशोक के लिए। और सम्राट अशोक की विधा क्या है? मीन्स ये क्या है? कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है? तो इस प्रकार याद रखेंगे कि सम्राट अशोक एक नाटक है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को, और इनके जो उपन्यास है उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनके उपन्यास का क्या नाम है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको याद रहेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफड़ को, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को। ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया है हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी में नमिता गोखले को। यहीं पर आप अगर आप चाहें तो 2020 का भी याद रख सकते हैं। देखिए, 2020 का डाटा आपसे पूछने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि 2021 में आपके ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं, इसलिए आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे व्यास सम्मान, और व्यास सम्मान आपका 2021 का दिया गया है असगर वजाहत को। किसे दिया गया है? असगर वजाहत को। 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? असगर वजाहत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका सरस्वती सम्मान 2021।
यानी कि सरस्वती सम्मान आपका 2021 में किसे दिया गया है? तो 2021 के लिए जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वह दिया गया है रामदरस मिश्र को। और किसके लिए? तो कविता संग्रह है इनका मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया है इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये सभी पुरस्कार यकीन मानिए आपके किसी न किसी परीक्षा में जरूर छपने वाले हैं और लगातार छप भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 व्यक्तियों को दिया गया। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख है। क्योंकि आपके जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम पूर्व में क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब चूंकि इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है इसीलिए इससे प्रश्न भी पूछे जाने संभव है। तो यह कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? यह कुल दिया गया है आपके 12 खिलाड़ियों को। इसके पहले इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1991-92 में। ये सबसे पहले किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को, जिनका संबंध शतरंज से है। अगर मैं बात करूं कि इन 12 खिलाड़ियों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं आपके वह हैं हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और हॉकी के गोलकीपर आपके पी.आर. श्रीजेश। यानी कि हॉकी में आपके 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, पी.आर. श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। इसी के साथ साथ आपके पैरा एथलीट व्यक्ति जो हैं वो हैं कुल 5 और आपके एथलीट हैं कुल 7। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि एकमात्र महिला क्रिकेटर यानी कि मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पर एक डिटेलिंग वीडियो देखें तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। वहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित 12 खिलाड़ियों के नाम, उनका स्थान, उनका खेल इत्यादि सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामानुजम पुरस्कार 2021 गणित के क्षेत्र से जो कि संबंधित होता है किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। देखिए कोशिश पूरी की जा रही है कि आपका एक भी सेकंड व्यर्थ ना किया जाए। टू द पॉइंट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पर बात की जाए जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो रामानुजम पुरस्कार जो कि गणित क्षेत्र के लिए सबसे अधिक प्रख्यात और विख्यात पुरस्कार है, यह आपकी नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को घोषित किया गया? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को आपके पेटा इंडिया के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री जो कि आपकी आलिया भट्ट हैं, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि प्रत्येक जो है आपके पेटा के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा और इसके बाद आईसीसी के द्वारा हर किसी के द्वारा अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर, वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर, मैन पर्सन ऑफ द ईयर। तो आपको इन चीज़ों में अंतर ध्यान रखना है। ये पेटा इंडिया के द्वारा आपके किस अभिनेत्री को जो है बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरसिंह को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरसिंह को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हैं अंजलि भारद्वाज। कौन है? अंजलि भारद्वाज। देखिए अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यकीन मानिए आप खुद ही कंटेंट देख रहे होंगे कि ये सभी आपके परीक्षा में छपने वाले ही सवाल हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर टिके रहें क्योंकि पता नहीं आपकी परीक्षा में कौन सा प्रश्न कहाँ से छप जाने वाला है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 आपके 4 व्यक्तियों को दिया गया है जिसमें हैं आपके दानिश सिद्दीकी, इरशाद मट्टू और अमित दवे। नेक्स्ट है आपके अदनान आबिदी। अब देखिए जो पुरस्कार 2 से 3 या 4 लोगों को दिया जाता है वह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है उसके पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रश्न को नकारात्मक वे में पूछने की कि इनमें से किस एक को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि आपके लिए ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, दानिश सिद्दीकी, इरशाद मट्टू और अमित दवे, अदनान आबिदी। जब आपको चारों नाम याद होंगे तो आप सही उत्तर का चयन आसानी से कर सकेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। सबसे पहले तो ये कहाँ पर दिए गए हैं? तो ये लॉस एंजल्स में दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें किसको चुना गया है? तो कोड़ा को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो आपके रहे हैं वह हैं विल स्मिथ। इसके साथ साथ जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं वो हैं आपकी
जेस्टिका चेस्टन और निर्देशक हैं आपके जैन कैम्पियन। देखिए जो ऑस्कर अवार्ड हैं वह आपके कहाँ दिए गए हैं, तो लॉस एंजल्स में इनका आयोजन हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है कोड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं जेस्टिका चेस्टन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं जैन कैम्पियन। इन चारों क्वेश्चंस को आप रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट है आपका दादा साहब फाल्के 2022। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 भी आपके दिए जा चुके हैं। यह किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं, किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिल्म ऑफ द ईयर। फिल्म ऑफ द ईयर, अब देखिए दादा साहब फाल्के में आपके फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पुष्पा द राइज को। पुष्पा मूवी आपकी काफ़ी चर्चित रही है, तो आप इसका नाम आसानी से याद रख सकेंगे। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी जो रही है शेरशाह रही है। देखिए फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है पुष्पा को, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। दोनों में अंतर को समझिएगा और फिर अपने आंसर का चयन कीजिएगा। अभिनेता है आपके रणवीर सिंह, यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वह है रणवीर सिंह। और इनकी जो मूवी है वह है 1983 में जो आपका क्रिकेट हुआ था, कपिल देव जी के द्वारा जीता गया था, उसी के ऊपर ये मूवी जो बनी है उसमें कपिल देव जी का रोल जो है निभा रहे हैं रणवीर सिंह, इसीलिए इस मूवी का नाम भी 83 रखा गया और यह आपके बेस्ट एक्टर चुने गए हैं दादा साहब फाल्के के द्वारा। नेक्स्ट है बेस्ट अभिनेत्री, और बेस्ट अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है कृति सेनन को। किसे दिया गया है, कृति सेनन को। और इनकी एक मूवी आई थी मिमी, मिमी के लिए इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन जो पुरस्कार से 94वां अवार्ड ऑस्कर और इसके साथ साथ दादा साहब फाल्के ये आप आसानी से याद कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। 94 पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेस्टिका चेस्टन और बेस्ट निर्देशक यानी कि डायरेक्टर आपके जैन कैम्पियन। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर यानी कि पूरे वर्ष भर जो फिल्म ऑफ द ईयर रहने वाली है वह है आपकी पुष्पा द राइज, जबकि सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह को। और अभिनेता जो आपके बेस्ट एक्टर हैं वह है रणवीर सिंह, बेस्ट अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी कृति सेनन। और किस मूवी में अभिनय के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुना गया, तो मिमी मूवी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका देश की सेवा के लिए पहला लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए लता जी के नाम से एक पुरस्कार दिया जा रहा है जो कि लता दीनानाथ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह सबसे पहली बार दिया गया है और इसे पाने वाले आपके प्रथम व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह पहला लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो रजनीकांत को। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। देखिए आज के जो पुरस्कार थे वह लगभग सभी फिल्मों से, इसके साथ एक्टर, एक्ट्रेस और साहित्य से आपके संबंधित थे, यानी कि कहा जा सके तो कला व साहित्य से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुपम खेर को। देखिए कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी नज़रों के सामने नहीं आते हैं। उनमें से ही एक है आपका न्यूयॉर्क सिटी द्वारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अनुपम खेर को। क्यों? क्योंकि मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो चीज़ें चर्चित होती हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही पूछी जाए। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके कोई एक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो तो उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस भी हैं जो कि इतने पॉपुलर नहीं हैं या अभी उनका इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है लोगों में, लेकिन फिर भी उनको किसी ना किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनकी जो फिल्म थी, किस फिल्म के लिए इन्हें जो है बेस्ट एक्टर चुना गया, तो वह थी इनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा बेस्ट एक्टर चुना गया है अनुपम खेर को। अगला देखेंगे 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा में किया गया। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। अब इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
महोत्सव में आपके इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। और इसी 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ही आपके जो सबसे ज़्यादा फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य रहा है वह आपका उत्तर प्रदेश रहा है, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। और देखिए कितने ही जो है खुशी की बात है कि अब उत्तर प्रदेश कई जगहों पर अपना नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा है और इसमें इतनी सुविधाएं होना बहुत ही मुश्किल बात है। फिर भी काफ़ी चीज़ों में जो उत्तर प्रदेश है वो 1 रैंकिंग हासिल कर रहा है। बात की जाए आपके राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए भी उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान ही प्राप्त हुआ है, और फिल्म शूटिंग के लिए भी सबसे अनुकूल राज्य के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपकी जापानी फिल्म थी रिंग वार्ड्रिंग जो आपकी एक जापानी फिल्म थी। इसे 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित हुए गोल्डन पीकॉक फिल्म के लिए चुना गया। इसमें जो फोकस कंट्री रही है वह है आपके सभी ब्रिक्स देश। जो भी आपके ब्रिक्स देश हैं वो सभी आपके फोकस कंट्री के रूप में देखे गए हैं, चुने गए हैं। तो एक बार फिर से इस 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को हम रिकॉल करेंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। और फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो रिंग वार्ड्रिंग को, जो कि जापानी फिल्म है। फोकस कंट्री आपका कोई एक नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों को चुना गया। अगला प्रश्न है आपका शेख जायद पुरस्कार 15वां। अब देखिए शेख जायद पुरस्कार किस क्रम का है? तो 15वें क्रम का है। ये किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। देखिए जो भी किसी विदेशी व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहे हैं, विदेशों में मिल रहे हैं या भारत में मिल रहे हैं, जिनका संबंध भारत से है, तो वो भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेख जायद बुक पुरस्कार आपका दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो कि अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनकी श्रृंखला काफ़ी लंबी है, जिन्हें एक वीडियो में करा पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आप बोर हो जाएंगे। तो इसका ही नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा, तब तक के लिए आप वेट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे। यकीन मानिए चीज़ों को जितना रिवाइज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिक पाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी पुरस्कार जो कि आपको बताए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहे होंगे। आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी सिस्टर का सहयोग करें, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला पार्ट आपको फटाफट से मिल जाए। तो तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज़ करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रहें। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।